अस्सलाम वालेकुम। तो आज मुझे ये कुरान कवर बनाने हैं। देखें बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुए हैं और थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में इस बार बना कर दिए हैं क्लाइंट को। सबसे पहले आपने लेंथ एंड विड्थ ले लेनी है। तो इस तरह से आपने इसकी विड्थ लेनी है और लेंथ जितनी आएगी उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपने फैब्रिक लेंथ में ले लेना है। और विड्थ जितनी आपने फोल्डिंग देनी है, यानी कि जो आपकी तैयार विड्थ है उससे 3-3 या 4-4 इंच एक्स्ट्रा विड्थ दे सकते हैं। फिर नीचे हमने फॉर्मिंग शीट लगाई और ऊपर अपना जो हमने फैब्रिक कट किया है वो रखा है। इसको आप किसी भी तरह का डिज़ाइन दे सकते हैं। मैंने स्ट्रेट लाइंस डाली हैं, आप चाहें तो ब्लॉक्स भी बना सकते हैं। फॉर्मिंग शीट के साथ डिज़ाइन उभर के आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब हम एक्स्ट्रा शीट जो है वो कट कर देंगे और जो हमारा नीचे का इनर है वो साथ अटैच कर देंगे इसके, और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम ट्रिम कर देंगे सारा। अब हमने दोनों कपड़ों को पकड़कर सिलाई लगानी है। चारों तरफ हमने 1-1 पाँव की सिलाई लगानी है। जो लेंथ है उसमें हमने बीच में से तकरीबन 1.5 इंच का गैप छोड़ दिया है, इसे पक्का कर लिया है और वो गैप में सिलाई नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ से ही हम इस कुरान कवर को पलटाएंगे। बस इस तरह से आपने इसको पलटा लेना है और इसकी जो नोक है वो अच्छे से निकाल लेनी है। बहुत आराम से निकल जाती हैं। अब हमने इसको जो हमारा सिलाई वाला मार्जिन था उसको भी अंदर की तरफ टर्न करते हुए अच्छे से आयरन कर लेना है। अब हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप कट की है, क्योंकि क्लाइंट ने कहा था कि इस पर एक स्ट्रिप और बटन लगाया जाए ताकि कुरान रीड करने के बाद वो उस बटन की मदद से कुरान को क्लोज़ कर दें, जिससे कुरान और ज़्यादा सेफ़ रहेगा। साथ ही हमने एक पॉकेट रेडी की है, क्योंकि जब क्लाइंट का कुरान आया था तो उसके अंदर दुआओं की किताब थी, तो मैंने दुआओं की किताब के लिए ये पॉकेट अटैच की है ताकि वो अपने बुक्स या जो भी अस्कार वगैरह हैं इस पॉकेट में सेव कर लें। तो यहाँ पर पॉकेट आप अपने साइज़ से कोई भी ले सकते हैं। देखिए हमारा कुरान कवर रेडी हो गया। बस हमने इसको फोल्ड जितना देना है, दोनों साइड से इक्वल मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर पिन अप कर लेंगे इसको। कोई से भी आप क्लिप्स लगा सकते हो। इक्वल मार्जिन देते हुए हमने इसको पिन अप कर लिया और अब ये स्ट्रिप जो है हम सेंटर देख लेंगे, इस तरह से लगाएंगे। कितनी लेंथ चाहिए कुरान से माप लेंगे, कितना चौड़ाई है आपके कुरान की। तर्जुमा तफसीर के हिसाब से आपको पता है चौड़ाई बुक की कम ज़्यादा होती है, मोटाई जो होती है बुक की, ठीक है। तो हम उस हिसाब से स्ट्रिप को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने पॉकेट जहाँ रखना था उसको रख के पिन लगा लिया और स्ट्रिप को पहले मैं बैक साइड पर लेकर जाऊँगी और एक सिलाई इस तरह से लगाऊंगी और फिर पलटा के इसे ऊपर की तरफ लेकर आऊँगी और ऊपर से पक्का कर दूँगी। इस तरह हमारी कच्ची सिलाई नज़र भी नहीं आएगी, स्ट्रिप बहुत खूबसूरती से लग जाएगी और बहुत प्यारी लगेगी। और पॉकेट भी साथ ही मैंने, क्योंकि एक पिन लगा के होल्ड कर लिया था, तो साथ ही पॉकेट के 3 साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। ऊपर वाली साइड पे हमने पहले ही हाफ इंच का फोल्ड डालकर सिलाई लगा ली थी और साइडों को हमने आयरन की मदद से बिठा लिया है। अब हमने जो फोल्डिंग दी थी, जो हमारी 2-2.5 इंच की फोल्डिंग है, वहाँ से हम सिलाई को शुरू करेंगे पक्का करते हुए। पूरी स्ट्रेट सिलाई आगे ले जाएंगे और अगली फोल्डिंग तक हम इसको सिलाई को चलाएंगे और दोनों कॉर्नर से इसको आपने अच्छे से पक्के कर देना है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन कोशिश करते हैं क्लाइंट को जब भी जितनी बार कोई चीज़ बनाई जाए तो थोड़ी सी कोई डिफरेंट चीज़ बना के दी जाए। तो इसमें हमने पॉकेट का एडिशन किया है और ऊपर जो स्ट्रिप लगाई है, ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त ये स्ट्रिप लग रही है। कुरान को इस तरह से इसने कवर कर दिया है। स्ट्रिप का आइडिया क्लाइंट का था, उनको इस तरह से चाहिए था और पॉकेट मैंने खुद से लगा दी थी। तो इस तरह से आप भी खूबसूरत से कुरान कवर घर पर बनाकर अपनी बुक्स को सेव कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा।